शहरीकरण के बढ़ने से वन जैसी बड़ी चीजें नष्ट हो रही हैं और ऐसे में शहरी क्षेत्रों के लोग बोनसाई पौधों को तैयार करने में ही बड़े वृक्षों का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, बोनसाई ऐसी कला है जिसमें बड़े वृक्ष को छोटे रूप में तैयार किया जाता है। इनसे घर की शोभा तो बढ़ती ही है, साथ ही यदि आप चाहें तो उनको बिजनेस के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इससे अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। तो आप कैसे तैयार करें बोनसाई पौधे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. मलिक। किसान भाइयों, आज आपको हम ये बोनसाई के बारे में बताना चाहेंगे जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी है। और ये जो बोनसाई है इससे है ना कई लाभ हैं। ये बड़े पौधे को हम छोटे गमला में लगा करके रख सकते हैं, उसकी ब्यूटी हम देख सकते हैं, उसका एस्थेटिक ब्यूटी देख सकते हैं, उसके फ्लावर्स को आप देख सकते हैं, उसके साथ ये बहुत उपयोगी है। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। बोनसाई में हम ये देखेंगे कि वो छोटे पौधे को हम प्लांट को हम पॉट में रखते हैं। पॉट में जो मिट्टी होती है उसको छान करके उसको रखते हैं और हमें ये सोचना है कि हमें कितना बड़ा पौधा इसको रखना है। उस हिसाब से हम पॉट का साइज लेते हैं। मिट्टी का बर्तन चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, राउंड शेप का हो, स्क्वायर शेप का हो, जैसा हो बर्तन उसको फिर आप बोनसाई किस तरीके से रखते हैं। जैसे बरगद का पेड़ उसका अलग होगा, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, संतरा का पेड़ है, इस तरीके का बोनसाई आप उसमें तैयार कर सकते हैं। फूल वाले में बोगनवेलिया बहुत प्रचलित है, आप उसका देखेंगे जो ट्री आर्किटेक्चर है उसको हम इसमें लाना चाहेंगे कि अपने से। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकलने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। तो इसे हमें देखना होता है, इसमें हमें खास करके ध्यान देना होता है कि मिट्टी का अच्छे से उसको तैयार करें। मिट्टी को जब हम उसको तैयार कर लेते हैं तो उसमें है ना सरसों की खल्ली और मिट्टी में देखते कोई ऐसी बीमारी ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसको रोकना है। उसमें हम लिंडेन डस्ट मिला ताकि दीमक का कोई ना, और ये देखते हैं कि वो पानी को अच्छे देर तक सोखता रहे। इसीलिए जो पॉट होता है उसमें छेद होना चाहिए ताकि पानी भी निकलता चला जाए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। और उसमें हमें रूट की प्रूनिंग करते हैं, प्लांट की प्रूनिंग करते हैं और हमें देखना है किस दिशा में हमें ले जाना है।
जब वो प्लांट उसमें हम पॉट में रखते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है तो हमको उस ग्रोथ को चेक करना है, उसको आगे नहीं बढ़ना देना है, बुशी नहीं बनाना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। तो उसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं। उसके जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स को अननेसेसरी बर्ड्स हैं, कहीं पे कई जगह के बर्ड्स निकल गए तो उसको हटा देंगे ताकि हमें उसमें अच्छा उसका ग्रोथ हो। अगर हम चाहते हैं कि वो स्लैंटिंग टाइप का हो तो वो, अगर आप चाहते हैं सीधा पौधा हो तो वो इस तरह का, आप चाहते हैं उसके कई ब्रांचेज हों तो वो होते हैं। और इसमें हमेशा इसको केयर करने की जरूरत है। पॉट्स को फिर हम बदलते रहते हैं। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। फिर जब हम फर्टिलाइजर देंगे तो देखेंगे कि उस वक्त फर्टिलाइजर देंगे जब ग्रोथ सीजन होगा उसके पहले, और इसमें हम देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर टाइप का। ज़्यादातर कोई हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सरसों की खल्ली दे दें, करंज की खल्ली को हम है ना लिक्विड फॉर्म में भी उसमें बीच बीच में डालते रहें तो ग्रोथ इसका अच्छा होगा। और इसके मेंटेन के लिए तो उसके है ना उसको हम इंसेक्टिसाइड उस पर हम डालेंगे, जैसे नुवान हो गया या ना मेटासिस्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ को जो इंसेक्टिसाइड्स है उसको देख करके हम इसको मगर इसमें एक चीज है कि केयर करने की बहुत जरूरत है। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हों और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। और इसका इतना इम्पोर्टेंस है, इसमें आय में वृद्धि होगी। हमने जाके चाइना में देखा था, किसान लोग इसको अपनाए हुए थे। 25 साल का 50 साल का बोनसाई होता है। बोनसाई कुछ 2 साल 5 साल 7 साल का भी होगा, मगर अगर अच्छी वैरायटी और मेंटेन करेंगे, अगर सपोज ये 20 साल का बोनसाई है तो आपको मिनिमम मैं कहता हूँ कि 25 से 30 हजार रुपये एक प्लांट के आपके मिलेंगे। 10 साल का आपका बोनसाई है तो इजीली हमारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जो 5 से 10 हजार रुपये आपको एक प्लांट का देंगे। छोटा सा जगह रहेगा, आप घर के पीछे भी इसको लगा सकते हैं। बोनसाई एक बहुत अच्छा है और इसकी अगर किसी को जानकारी लेना है तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसान